Good morning students. Today we are going to continue lesson number 8 quadrilaterals from maths workbook section C. Solve the following 3 marks each. एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएंगे. आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, इन ट्राइंगल ABC X, Y and Z are the midpoints of AB, BC and CA respectively. If AB is to BC is to CA equal to 7 is to 9 is to 10 and XZ equal to 9 centimeter. So find the perimeter of triangle ABC. क्या बोला इन ट्राइंगल ABC? तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ABC. AB X is the midpoint of AB. X किसका मिड पॉइंट है, AB का. तो AB के मिड में क्या ड्रॉ करो, X. हमने ले लिया AB का मिड पॉइंट X. देन Y किसका मिड पॉइंट है, BC का. सो Y BC का मिड पॉइंट है. Z CA का, तो Z CA का. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. देखो यहाँ पर ये एक्स वाई ज्वाइन करूँगी तो एक्स वाई किसके पैरेलल बन रहा है, AC के. दिख रहा है ना फिगर में. देन एक्स जेड किसके पैरेलल बन रहा है, BC के. देन वाई जेड के पैरेलल कौन है, AB. सो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे हम लोग. क्वेश्चन में here X, Y and Z are the midpoints of AB, BC and CA respectively. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, गिवन है ये. और फिर क्या है, गिवन और क्या गिवन है, AB इज टू BC इज टू CA इक्वल टू क्या है, 7 इज टू 9 इज टू 10. तो क्या लेंगे, लेट AB इक्वल टू 7x, BC इक्वल टू 9x एंड CA इक्वल टू 10x. ये ले लिया अभी हमने. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, XZ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ABC फाइंड आउट करना है. मतलब हमें AB की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए और CA की वैल्यू चाहिए. बट यहाँ पर तो सब किसके साथ में, X के मल्टीपल में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, XZ की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर. सो XZ का डबल करने पर हमें क्या मिलेगा, BC मिलेगा. XZ का अगर आप डबल करोगे तो वो किसके बराबर होगा, BC के. सो हम क्या करेंगे, इस पर से X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ये थ्योरम का यूज़ करके. तो देयरफॉर देखो यहाँ पर मैंने इसे डार्क कर दिया, ये दिख रहा है. XZ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है. XZ पैरेलल टू BC. तो सबसे पहले लिखेंगे XZ पैरेलल टू BC. सो XZ इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ BC. BC का आधा करोगे तो आपको XZ की वैल्यू मिलेगी. ये किस पे से लिखा मैंने, बाय मिड पॉइंट थियरम. बाय मिड पॉइंट थियरम. मिड पॉइंट थियरम से लिखा. देयरफॉर BC इक्वल टू क्या आएगा, BC का हाफ करने पर XZ मिल रहा है. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, XZ.
सो बी सी इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में 9x है, क्या है 9x है, और एक्जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी है, तो बी सी की जगह पर लिख देंगे 9x, 2 इंटू एक्जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 9, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 9, तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, सो 2 इंटू 9 अपॉन 9, 9 9 कट, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अभी एक्स की वैल्यू हम सभी में रख देंगे, किस में, जो हमारे पास ए बी और बी सी के एक्स के साथ मल्टीपल में जो वैल्यू है ना उसमें, तो ए बी इक्वल टू 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, फिर बी सी 9 इंटू एक्स, सो 9 2 ज़ा 18, फिर क्या है सी ए, सो 10 इंटू एक्स, 10 2 ज़ा 20। अभी हमें निकालना क्या था पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो सब साइड का प्लस कर लेते हैं, इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी की जगह पर लिखेंगे 14, बी सी की प्लेस पर लिखेंगे 18, ए सी की प्लेस पर लिखेंगे 20, तो 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 4 12, 2 डाउन कैरिंग 1, 3 4 5, तो क्या आएगा 52 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आया 52 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले हमने क्या करा क्वेश्चन में, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो को हमने क्या कर लिया है, लेट ए बी इक्वल टू 7x। अभी मैंने वेरिएबल x लिया है, तो आप कोई भी और वेरिएबल ले सकते हो, ए लेना है तो ए ले सकते हो, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, अगर एक्स ना लेना हो तो आप ए भी ले सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक्स सपोज करा है, आप ए भी सपोज कर सकते हो, बी सपोज कर सकते हो, सी सपोज कर सकते हो, कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स सपोज करा है, दैट्स वाई ए बी इक्वल टू 7x, बी सी इक्वल टू 9x, सी ए इक्वल टू 10x। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्जेड की वैल्यू दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, सो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करा। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, जो भी आपका एक्स जेड है वो क्या होगा हाफ इंटू बी सी होगा। सो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स वाई बी सी को सब्जेक्ट बनाया, तो 2 इंटू एक्स जेड हो गया। एक्स जेड की वैल्यू 9 थी, बी सी का रेशियो 9 इंटू एक्स आया है, सो उसकी प्लेस पर 9x रख दिया। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स वाई 9 डिवाइड में जाएगा, 9 9 कट, तो एक्स इक्वल टू 2 आया। अब जो एक्स की वैल्यू आई वो सब इसमें रख देंगे, पहले ए बी में रखेंगे, फिर बी सी में, फिर सी ए में। ए बी में रखा तो 7 इंटू 2, बी सी में रखा तो 9 इंटू 2, 10 इंटू 2, तो 14 18 20 आया। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सभी साइड का प्लस करेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एडिशन करा तो आया 52 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम पी बी सी आर। क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। देखो P ए बी का मिड पॉइंट है, Q बी सी का मिड पॉइंट है, एंड R सी ए का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे।
क्वेश्चन में गिवन क्या है? सो पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। सो क्या करेंगे? देयरफॉर पी आर किसके पैरेलल है? बी सी के, तो लिखेंगे पी आर पैरेलल टू बी सी। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, किसके अकॉर्डिंग लिखा हम लोगों ने? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? पी आर हाफ ऑफ बी सी। पी आर क्या होगा? बी सी का हाफ होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम पी बी सी आर। हमें पेरीमीटर निकालना है, मतलब पहले हमें सब साइड का प्लस करना है। हमें सब साइड पता होना चाहिए। क्या देखो क्या है? पी आर पी बी सी, क्या है? पी बी सी आर। देखो जिसको मैंने बोल्ड करा है ना, बोल्ड, ये जो पार्ट है ना, ये ट्रेपेजियम हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए मुझे पी बी की वैल्यू पता होना चाहिए, बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए, पी आर की वैल्यू पता होना चाहिए और सी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो बी सी की वैल्यू मालूम है, वो क्या है? 16 है। देन पूरे ए बी की वैल्यू मालूम है, वो क्या है? 12 है। देन ए सी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो क्या है? 20 है। सो मैं बी सी का यूज़ करके पी आर निकाल लेती हूँ। हाफ ऑफ बी सी क्या होगा? आपका पी आर होगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, सो पी आर इक्वल टू क्या आएगा? हाफ ऑफ बी सी। बी सी कितना है? 16। 16 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 16 2 1 जा 2 8 जा। सो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ था? 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए हमें? पी आर मिल गया, बी सी मिल गया, अभी पी बी चाहिए। तो पी बी क्या होगा? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट्स वाई क्या होगा? पी बी इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है? 12 है। सो हाफ इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 6 आया। देयरफॉर पी बी इक्वल टू क्या आने वाला है? 6 सेंटीमीटर। सो अभी हमें पी बी भी मिल गया। बी सी 16 है, पी बी कितना आया? 6। ये पी आर कितना है? 8। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 16। अब क्या निकालना है? सी आर निकालना है। तो सी आर क्या होगा? आर है ना, मिड पॉइंट है इसी का, तो यहाँ पे लिखो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट्स वाई देयरफॉर सी आर इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी। सो हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। सो 2 1 जा 2 10 जा। सो देयरफॉर सी आर इक्वल टू क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। सो सी आर इक्वल टू क्या आया? 10 सेंटीमीटर। अभी हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की 4 साइड से 4 साइड्स का हमें मेजरमेंट मिल गया। अभी हम उसका प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ द ट्रेपेजियम, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम पी बी सी आर इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले पी बी का प्लस
BC का प्लस CR का प्लस PR का प्लस, सो PB अभी हमने निकाला कितना था 6 सेंटीमीटर। देन BC इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ था 16, CR इक्वल टू भी हमने फाइंड आउट करा 10, सबसे फर्स्ट हमने PR फाइंड आउट करा था, वो था हमारा 8। ओके, सो एडिशन करेंगे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 तो 0 डाउन, कैरिंग 2 3 4 तो आया 40 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या आया, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम PBCR इक्वल टू क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर नंबर 2। क्या किया हमने, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि PQR क्या है, AB BC और CA के मिड पॉइंट है। AB BC और CA का मेजरमेंट दिया हुआ था, हमें ट्रेपेजियम PBCR निकालना था, तो हमने ABC ड्रॉ करके मिड पॉइंट ड्रॉ करा, उस पे से हमें ट्रेपेजियम मिला PBCR। तो हमने क्या करा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके सभी साइड्स फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले हमने क्या करा, PR की वैल्यू निकाली, BC और PR पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके PR इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ BC, तो हमने PR इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिया तो PR इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। देन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो दैट्स देयरफॉर PB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो हाफ ऑफ AB करा तो आया 12 का हाफ करने पर आया 6, तो देयरफॉर PB इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। देन R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो CR की वैल्यू निकालने के लिए हमने करा हाफ ऑफ AC, सो AC 20 है तो हमने 2 से डिवाइड करा 20 को तो आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी इस तरह हमें 4 साइड्स मिल गई तो हमने 4 साइड्स का प्लस कर दिया, तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम PBCR इक्वल टू मिला 40 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर नंबर 2। थैंक यू।